टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। शिवराज कैबिनेट में जो भी मंत्री बने हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें बधाइयां दी हैं। भोपाल राजभवन में शिवराज सिंह सरकार में जो नए मंत्री बनने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुभकामनाएं देकर कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में सरकार के सभी मंत्री मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि विभाग द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री की मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दोनों बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। सर कई सीनियर विधायक इंतजार कर रहे थे, मायूसी हाथ लगी था। देखिए, मंत्रिमंडल की संख्या संविधान के द्वारा सीमित है और सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र का ध्यान रख के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस युवा प्रशिक्षण पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इसी के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस युवा वर्ग के प्रशिक्षण पर बोले, पहले तो वो जिन्हें युवा कह रहे हैं, जो इटली में है, उन्हें प्रशिक्षण दें। जिस दिन किसान सड़क पर बैठे थे उस समय तो नया साल मनाने नहीं जाना था। मध्य प्रदेश किसानों के दिल्ली जाने पर बोले, कहते तो वो बहुत दिनों से रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे। अब देश का किसान समझ गया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और भ्रम फैलाने वाला आंदोलन है। विश्व गुरु भारत की कल्पना करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक का माथा गर्व से गौरवान्वित होता है। भारत माता का माथा भी गौरवान्वित हो रहा है जब इसी शख्सियत देश का ऐसा नेतृत्व करती है। आज वैश्विक क्षितिज पर जिस तरह से मोदी ने एक वैश्विक नेता की छवि स्थापित की है, अब लगता है भारत फिर। राहुल गांधी पर भी गृह मंत्री ने तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा और विपदा के समय भी छुट्टी मनाने के लिए ये प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाते। ये ऐसे हैं, इन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। कह तो रहे हैं वो बहुत दिनों से, दिख नहीं रहे हैं और बड़ी संख्या तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो कार्यक्रम हुए वहां नहीं दिखे। देखिए, अब तो पूरे देश का किसान समझ गया है कि ये पूरा आंदोलन जो है वो टुकड़े टुकड़े गेंद के द्वारा संचालित है और भ्रम फैलाने वाला आंदोलन। 6-8 महीने हो गए उसको आए हुए, कोई मंडी आज तक मध्य प्रदेश की बंद नहीं हुई, कोई एमएसपी बंद नहीं हुई। उसके बाद में धान खरीदी भी हो गई। कश्मीर में पत्थर फेंकते थे तो कहते थे भटके हुए नौजवान हैं। भांडेर एसडीएम पर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर एसडीएम और वर्तमान में नगर परिषद प्रशासन अरविंद माहौर पर पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 14 प्रतिपाल सिंह सेंगर ने आरोप लगाकर कहा कि लगभग 5 वर्ष पहले नगर के मरघट निर्माण कार्य का ठेका जिस ठेकेदार के पास था, उसने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया था, जिसको लेकर नगर परिषद की परिषद द्वारा निरस्त किए गए नए सिरे से टेंडर निकालकर राधे कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने मरघट का निर्माण कार्य पूर्ण कर अपना भुगतान नगर परिषद से प्राप्त कर लिया। आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद एसडीएम प्रशासक अरविंद माहौर अपनी भ्रष्टाचारी नीयत से सीएम अनिल दुबे और ठेकेदार से मिलकर लगभग 8 लाख का भुगतान ठेकेदार को कर राशि बंदर बांट कर जुगाड़ लगा रहा है। जब जिस ठेकेदार ने काम ही नहीं किया उसका ठेका परिषद ने निरस्त कर दिया था, फिर लगभग 5 साल बाद उसको फर्जी भुगतान की तैयारी क्यों की जा रही है, सवाल तो बनता है। आप सुनिए एसडीएम अरविंद माहौर के द्वारा फर्जी भुगतान ठेकेदार को करने की कहानी पूर्व पार्षद प्रतिपाल सेंगर की जुबानी। प्रतिपाल सिंह सेंगर, नगरपाल का पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 14। यह है कि एक लाहौर रोड शमशान घाट का ठेका वर्ष 2012 में हुआ था। उसमें न्यूनतम दरें शिवराम सिंह सेंगर की हुई थी स्वीकृत। उसके बाद उनका अनुबंध हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, पार्षद ने निरस्त कर दिया था। हाँ सरकार, 2014 में मरघट का ठेका हुआ था और उसको पार्षद ने निरस्त करके दूसरी कंपनी को दे दिया था, राधे कंस्ट्रक्शन को। और उसके बाद उसने काम किया, भुगतान कर लिया। तो अब ऐसा सुनने में आया कि एसडीएम जो भ्रष्टाचार की नीति से
उस 8 लाख के भुगतान को कर रहा है और आपकी सहमति लेने के चक्कर में तो फाइल आपके संज्ञान में आई है क्या नोटशीट? आई है, लेकिन मैं अभी उसको कार्यपालन यंत्री ई को जांच के लिए दे दी है। आज जांच करके आ जाएगी, अगर वो सही होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। है ना सर। और दूसरी कंपनी ने काम भी कर लिया, उसको भुगतान भी हो गया, इनका ठेका निरस्त भी हो गया, फिर जाएंगे वो। मैं जी देख लूंगा, मैं ई साहब को भेज दी मैंने जांच के लिए, उसको कल आया मेरे संज्ञान में। जी ओके, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से 500 बोतल इंजेक्शन बरामद किए गए। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर अभय बेड़ेकर अपर कलेक्टर ने जिले में चल रहे मिलावट और नकली दवाइयों के विरोध की कार्रवाई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने कनाड़िया क्षेत्र से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। ऑक्सीटोसिन का उपयोग अवैध रूप से पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है। आरोपी महेश शर्मा से 500 बोतल इंजेक्शन जब्त किए। प्रकरण में अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला इंदौर से कस्टडी ऑर्डर लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उक्त दवाई के नमूने जांच हेतु सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता भेजे जाएंगे। केंद्रीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पत्रकार संघ ने एडिटर इन चीफ प्रसन्न कुमार दूरवार से की गई अभद्रता के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। भोपाल पत्रकार मंच संगठन ने भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर द्वारा रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के चीफ एडिटर प्रसन्न कुमार दूरवार से फोन लगाकर की गई अभद्रता की घोर निंदा की है। खबर चलने पर घबराकर एक अधिकारी के द्वारा इस तरह मीडिया की नीति को दमन करने वाला कृत्य बहुत ही निंदनीय है। अगर भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर पर शासन द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार मंच संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। फिलहाल कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर संगठन भांडेर एसडीएम का कृत्य प्रस्तुत करेगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा संगठन के पदाधिकारियों ने। आपके पत्रकार साथी रतनगढ़ टाइम न्यूज चैनल के चीफ एडिटर प्रसन्न दूरवार से दतिया जिले के भांडेर तहसील के एसडीएम ने फोन पर खबर चलाने को लेकर अभद्रता की है, उसमें संगठन की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जहां तक हमें जानकारी में प्राप्त हुआ है कि भांडेर एसडीएम ने रतनगढ़ टाइम्स के संपादक प्रसन्न दूरवार के साथ बदतमीजी की है और गलत तरीके से उनके साथ पेश हुए हैं, तो ये गलत है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। आपके पत्रकार साथी संगठन के सदस्य प्रसन्न दूरवार के खिलाफ भांडेर एसडीएम ने फोन पर खबर से बौखलिया कर अभद्रता की है। इस संबंध में संगठन की क्या रणनीति रहेगी? इस अभद्रता की हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि एसडीएम को तत्काल हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो संगठन आगामी समय में आंदोलन करेगा। अवैध खनन में लिप्त 16 वाहनों को जब्त किया गया है। इस दौरान 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि उनकी कीमत बताई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आज जिला प्रशासन द्वारा अवैध परिवहनकर्ताओं से मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की नियम 53(2) ख के प्रावधानों के तहत विगत दिनों राजसात किए गए कुल 16 वाहन जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 14 लाख रुपए है, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को सौंप दिए। एमपी रोडवेज के पुराने डिपो में खड़े इन 16 वाहनों को नगर निगम आयुक्त को निगम कार्यों में उपयोग के लिए दिया गया। कलेक्टर की इस सूझबूझ भरी प्रशासनिक पहल के परिणाम स्वरूप नगर निगम को उक्त वाहन मिलने से प्रतिदिन 52,500 और प्रतिमाह 15,75,000 की बचत होगी। सौंपे गए वाहनों में 2 जेसीबी, 5 डंपर और शेष ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।